ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं तेजस्वी मा विद्विषावहै। शान्तिः श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति विभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अग्निमित्रान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अब 13 से अभी पूरा 20 तक पूरा अध्याय बोल देंगे। 13 से शुरू कर सब भक्त के लक्षण चयन कर देंगे। मैं एक फर्स्ट लाइन पूरी में पढ़ती हूँ, सो ट्यून बैठ जाए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च अद्वेष्टा निर्ममो निरः यस्मान्नो विजते लोकः अन्नो विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः दासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु असङ्गविवर्जितः तुल्यनिदारुर्भोगे येन केनचित् अनिकेतस्थिरमपि भक्तिमान भक्तिमान ये तु कर्मोपासते ओम तत्सत। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्लोक नंबर 14 में नव लास्ट इज मयि अर्पित मनोबुद्धि। भगवान अपने भक्त के लिए बोलते हैं कि उसने अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पण किया है। मन और बुद्धि की व्याख्या आदि शंकराचार्य जी देते हैं, तो एक बार फिर शंकर भाष्य देख लेते हैं। मन क्या है, बुद्धि क्या है? मयि अर्पित मनो बुद्धि संकल्पात्मकं मनः अध्यवसाय लक्षणा बुद्धिः ते मयि एव अर्पिते स्थापिते यस्य सन्न्यासिनः सह मयि अर्पितमनो बुद्धिः य ईदृशो मद्भक्तः स मे प्रियः प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहम्
स च मम प्रियः। प्रियो प्रीणानि मुह्यम् इति सप्तमे अध्याये सूचितम् तद इह प्रपच्यते। प्रपच्यते, हाँ, ओके। मन मीन्स संकल्पात्मकं मनः, बुद्धि मीन्स अध्यवसाय लक्षणा बुद्धि। मन और बुद्धि दोनों को भगवान को अर्पण करना। तो मन है वो क्या है? तो हमारी सभी इमोशंस है वो मन में है। राग द्वेष है उसमें, लाइक एंगर है, जेलसी है, ये किसी के लिए प्रेम है, ये सब मन मन के अंदर है। इमोशंस सभी मन में। और मन है वो, उसका काम कैसा है कि मन है वो संकल्प विकल्प, मीन्स ये करूं न करूं, ये मुझे करना चाहिए, नहीं रहने दो ने बाद में करेंगे, नो नो नो, अभी तो माता जी ने इतना प्रवचन दिया, क्यों कमिटमेंट नहीं आता, नहीं नहीं अभी ही करना है, नो अब इसमें क्या है, 2 घंटे के बाद करेंगे, बाद में देखेंगे। तो मन है ने तो सुबह से उठते हैं तब से मन में ये संकल्प विकल्प, करना नहीं करना, करना नहीं करना, ये चलता ही रहता है। अपने आप से बातचीत चलती ही रहती है, किसी को नहीं सुनाई देती, अंदर ये चलता रहता है, ये विचारों का प्रवाह। फिर ये सब चलता है अंदर के, जो सुबह जल्दी उठ जाना है, बिफोर पूजा स्टार्ट हो उसके पहले एटलीस्ट गायत्री मंत्र की एक माला तो कर देनी। 6:30 को, 6 बजे जाके करने में क्या प्रॉब्लम है? 6 बजे जाएंगे तो 2 हो जाएगी। 24 लेटर है तो इट विल टेक 14 या 15 मिनट्स, एक माला अच्छी तरह करो। चलो ने 6 बजे चले जाए तो 2 माला तो हो जाएगी। नहीं नहीं, करना ही है, पर कल से करना ही है। नहीं, बात सही है, गायत्री मंत्र से तो बुद्धि है वो एकदम शुद्ध होगी, सही डिसीजन सही समय पर लेंगे। माता जी ने एकदम 100% सही बात बताई, करना ही है पर कल से। तो ऐसे सब अंदर कश्मकश चलती है, वो मन है। एक ही अंतःकरण का जो पार्ट ऐसी कश्मकश में है उसको मन बोलते हैं। बायोलॉजिकल कोई ऐसा विभाग नहीं है कि ये मन है, ये बुद्धि है, ये चित्त है, ये अहंकार, ऐसा नहीं। अंतःकरण के जो 4 विभाग है, जब तक सेम अंतःकरण में ऐसे संकल्प विकल्प करना नहीं करना वो चलता रहता है, तब वही अंतःकरण को मन बोलते हैं। पर उसमें वही अंतःकरण में जब आप एक निश्चय पर आते हो कि 6 बजे चले जाना गायत्री के लिए, नहीं चले जाना, ये कश्मकश में अब आपने निश्चय कर लिया कि नहीं जाना ही है, ये कश्मकश बोलते हैं नहीं कल से, तो फिर ये बुद्धि है वो बोलती है कल होती ही नहीं है। लाइफ है वो हमेशा टुडे एंड नाउ, दैट इज लाइफ। कभी कल होती ही नहीं। अब जिसको कल बोलते वो भी आज के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। तो बुद्धि एकदम निश्चय कर देता है, नो टुडे एंड नाउ, राइट नाउ आई विल स्टार्ट। जो भी डिसीजन लिया है तू बैठ जा, वो जो कश्मकश वाला जो पार्ट है बैठ जा, आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग, करना है तो करना है बस। अध्यवसाय में निश्चय कर लेते हैं, तो जो निश्चय करते हैं वो अंतःकरण का पार्ट है, उसको बुद्धि बोलते हैं। सब डिसीजन, सब लाइक ऑल कॉग्निटिव स्किल टू रिटेन, टू रिकलेक्ट, टू रिकॉल, टू ग्रास्प, एनालिसिस करना, डिसीजन लेना, ये सब हमारे अंतःकरण का पार्ट को बुद्धि बोलते हैं। अब इसमें थोड़ा साइड डिस्कशन करें, एक बात मुझे बतानी है, वो तैतरीय उपनिषद में आती, इट्स नॉट यहाँ सब्जेक्ट नहीं, पर आई वांट टू जस्ट
तैत्तिरीय उपनिषद में अभी हमारा ये चल रहा है बड़ौदा में। प्रोग्रेस क्या है तो कि हमारे अंदर पंच कोश की बात है। तैत्तिरीय हमारे अंदर जो है, कोश मीन्स वो 5 लेवल पर ऐसा कंफ्यूजन है, ग्रंथि है, वो निर्मूलन के लिए पंचकोश की चर्चा है। तो एक मैं मनोमय और विज्ञानमय दोनों की बात करूंगी। मनोमय मीन्स मन, संकल्प विकल्प। विज्ञानमय मीन्स बुद्धि, बुद्धि विज्ञानमय। तो प्रोग्रेस क्या है? प्रोग्रेस, साधक के प्रोग्रेस को अलग अलग स्टैंड पॉइंट से देख सकते हैं। लाइक सत्व रजस तमस एक अलग मॉडल है। मैंने आपको इम्पल्सिव पर्सनालिटी, देन डेलिब्रेट, देन स्पॉन्टेनियस वो बताया, वो भी है। ये सब अलग अलग स्टैंड पॉइंट है कि हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। ऐसे ही ये एक है कि आप मनोमय लेवल पर है या विज्ञान में। ऐसे साधक इमोशंस ही सर्वस्व है तो आप मनोमय लेवल पर, आप अपनी इमोशंस है उसको बराबर अपने वश में लाके व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज प्रॉपर, वो डिसीजन लेके करते रहेंगे, दैट इज विज्ञान में। समहाउ हमारे आसपास का पूरा जो माहौल है ने, अभी का जो जगत है, इज वेरी इम्पोजिंग। बहुत ऐसी सोशल मीडिया एंड बॉलीवुड एंड ऑल समाज की एक ऐसी है कि सब मनोमय लेवल पर बहुत जीते हैं। आप बॉलीवुड की स्टोरी देखो, ऑल लव स्टोरी, और लव के लिए कुछ भी करेगा, खत्म हो जाएंगे, फना हो जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे सब गाने, सब सब इमोशनल, और ऐसी इमोशनल बातें, सब रोएंगे, ये करेंगे ये करेंगे। उसके आगे बुद्धि की बात ही नहीं है, कुछ प्रोग्रेस की बात नहीं है। रोना धोना और ये लव और ये ऑल गाने आप देखो जो भी बॉलीवुड के, ऑल नॉनसेंस, ऑल सब इमोशंस, आई लव यू आई लव यू आई लव। लव कैसे हो गया? कॉलेज के फर्स्ट डे गए, फर्स्ट डे उसके पास इतनी सारी बुक्स थी, फर्स्ट डे, और हीरो हीरोइन सामने टकराए। रियल लाइफ में मैंने कभी किसी को ऐसे अंधे नहीं है वो लोग, तो टकराते नहीं है, पर टकराए। फिर कहीं कहीं टाइम तक वो कैमरा वो 4 आइज दिखाएंगे बस आंख में, और वो हो गया लव। शुरू हो गई लव स्टोरी। तो आई लव यू आज है, और विद इन नो टाइम आई लव यू टू गो। सो इमोशंस तो उसका क्या है, आज इस तरफ, कल इस तरफ, वो स्थायी नहीं है। स्थायी कुछ है, दैट इज विज्ञान में। पर somehow ऐसे पौराणिक कथा वार्ता ऐसे जो भी जहां चलता है, तो स्टेज पर से वो भी रोते हैं, फिर तो ये हुआ, फिर तो कन्हैया ने ये किया, और पूरी ऑडियंस रोएगी, और उसको लगता है इस वेरी बिग अचीवमेंट। सो पूरा इमोशंस का एक, यू कैन से लाइक नॉट गुड वर्ड, पर ऐसा मदिरा पूरे समाज को पिला दिया है बॉलीवुड ने। उसने वैचारिक जो एक लेवल है, थिंकिंग पर्सन, हाँ, शिक्षण में भी नहीं है, एजुकेशन में भी, ऑल डूज एंड डोंट्स। सो ये उसका विद्या का, विद्वत्ता का, थिंकिंग पर्सन, रिसर्च स्कॉलर, उसका बहुत बड़ा सुखा अकाल है, दुष्काल है यहाँ पूरे भारत देश में। सो विज्ञानमय पर लेवल पर जीने की बात ही नहीं आती है, मनोमय। और लोग उसको बहुत उसकी सराहना करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं कि इतने इमोशनल है, इतना, ये सब संभव चलता ही रहता है। तो प्रोग्रेस ये है कि इमोशंस इतनी अच्छी नहीं है, इमोशंस का वैल्यू नहीं है,
मैं इसको डिवैल्यू, ऐसा कुछ नहीं है। ओनली थिंग इज के इमोशंस है, वी रिस्पेक्ट अवर इमोशनल लाइफ एज ए इमोटिव पर्सन। और साम्राज्य मनोमय या इमोशंस का नहीं है, वही इमोशंस को हम व्यक्त करेंगे जो प्रॉपर है, जो धर्मयुक्त है, यथा योग्य है। वो टोटल बुद्धि के वश में है। बुद्धि रूप सारथी तय करेगा कितनी इमोशंस है, उसको व्यक्त करना है, कहाँ व्यक्त करना है, कितनी मात्रा में व्यक्त करना है। सो इमोशंस गलत है, खराब है, नीची है, अच्छी नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। इमोशंस एंड इंटेलेक्ट, बुद्धि, लागणी प्रधान एंड बुद्धि प्रधान में क्या होना चाहिए? तो कि पूरी हमारी इमोशनल लाइफ विवेक बुद्धि के वश में होनी चाहिए। विवेक बुद्धि की ब्रेक नहीं है, अकेली इमोशंस से कुछ प्रोग्रेस नहीं है। इमोशंस कल इस तरफ गई, कल उस तरफ गई, तू नहीं तो और सही, यहाँ ब्रेकअप हुआ, यहाँ ब्रेकअप हुआ, क्या क्या चलता है आपको मालूम है। पूरी अभी यूथ में मेरे पास आते हैं ना, शादी तक पहुंचते पहुंच, रियली 25 26 सही जब शादी की उम्र है, वहां पहुंचते पहुंचते 5-6 ब्रेकअप तो हो गई हो। पहले क्या था कि ऐसा ब्रेकअप होना वो भारत देश के बाहर था। वो कुछ ऐसे वेस्टर्न वर्ल्ड में वहां जो रहते थे वो लोगों में कॉमन था। कोयम्बतूर में एक बहुत ब्रिलियंट एस्ट्रोलॉजर थे, पनीकर करके। तो एक फॉरेनर लड़की है, अमेरिकन लड़की, उसको उसको हॉरोस्कोप दिखाना था पनीकर को। तो पनीकर को तो कुछ इंग्लिश इंग्लिश कुछ नहीं, एक तमिल ही आता था, वेरी ब्रिलियंट एस्ट्रोलॉजर। तो एक तमिल को मैंने बुलाया कि बेचारी इतनी दुखी है, भाई जो देख दो ना, देखो ना उसके हॉरोस्कोप में क्या है। तो वो हॉरोस्कोप हाथ में लेकर मैं जब पढ़ती थी तब उसकी 3 बार शादी हो गई। तो मैंने बोला ये उसकी शादी कब होगी, इसके लिए आपके पास आए? नहीं नहीं, 3 हो गई है। हाँ एकदम डेफिनेट, एकदम वो ट्रेडिशनल छोटे तमिलनाडु के गांव के ब्रिलियंट एस्ट्रोलॉजर। फिर मैंने उसको पूछा कि कुछ ब्रेकअप हाँ हाँ, 3 ब्रेकअप, 3 ऐसे पर्सन थे उसके साथ लंबे समय तक लिव इन में रही थी। तो वो वेस्टर्न वर्ल्ड में इट वाज वेरी मच कॉमन, पर हमारे यहाँ नहीं था। सो ये सब इमोशंस के ऊपर विज्ञानमय बुद्धि है, अध्यवसाय बुद्धि का पूरा नियमन नहीं है। तो वो लाइफ है, यू कैन से लाइक एनिमल जैसी लाइफ है। तो मनोमय पर विज्ञानमय है, दैट इज साधना। एनीवे यहाँ भगवान जो ज्ञाननिष्ठ भक्त है, इसे महान भक्त उसके लिए बोलते हैं कि उसके लिए उसकी सभी इमोशंस मीन्स प्रेम, वो भी उसको 100% लव मेरे प्रति है। और उसका बुद्धि मीन्स उसको डिसीजन, उसकी बुद्धि पर, उस बुद्धि भी मेरे शरण में है, उस प्रेम भी मेरे लिए है, और संपूर्ण रिस्पेक्ट भी मेरे लिए है। जनरली प्रेम मीन्स मनोमय, रिस्पेक्ट मीन्स आप विज्ञानमय बोल सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि मन और बुद्धि व्यक्ति को अलग अलग जगह पर होते हैं। मन मीन्स लव अपने वाइफ और बच्चे के प्रति है, पर रिस्पेक्ट है वो कोई ऐसे बॉस, कोई ऐसे अच्छे जो उसको जिसको जिसको ध्येय बना के वो अपना प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसको लगता है कि मुझे बिजनेस में टाटा रतन टाटा के जैसे बनना है, तो वो उसका आदर्श है। तो बुद्धि वहां है, बुद्धि की शरणागति रतन टाटा पर है, या मुकेश अंबानी, अदानी, बिल गेट्स, व्हाटएवर, उसको जो लगता है। सब जो भी बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, उसको कुछ न कुछ नो नो मुझे ये
महिंद्रा है वो सब उसके लिए मुझे बहुत, वो मेरे आदर्श है। तो सबको अपना अपना आदर्श होता है। तो बुद्धि वहां है। पैसे जब कमाते हैं तो जो भी बॉस है उसकी सरेंडर में है, वो उसको आदर्श मानते हैं। पर वहां लव नहीं है, वहां प्रेम नहीं है, प्रेम अपने परिवार के प्रति है। तो जनरली मन और बुद्धि के केंद्र अलग अलग जगह पर होते हैं, पर ज्ञाननिष्ठ का मन और बुद्धि दोनों भगवान की शरण में है। इन अदर वर्ड, और मैं आपको उसके लिए एक पॉइंट बताऊं कि मन और बुद्धि भगवान की शरण में मीन्स व्हाट। जनरली लोग भक्ति करते हैं, जनरली हो उसको साधन भक्ति या व्यभिचारी भक्ति बोलते हैं। ये दो शब्द, आइदर यू कैन से साधन भक्ति और व्यभिचारी भक्ति। जनरली भक्ति करते हैं तो सरेंडर, बुद्धि भगवान को सरेंडर है। भगवान की शरण में आके रुद्राभिषेक करते, हवेली में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, जहां भी जप करते हैं, यात्रा करते हैं। पर किसके लिए आप करते हो? अरे माता जी, वो एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि रोज शिव जी की पूजा करो तो अच्छा दामाद मिलेगा। तो मन कहाँ है? बेटी में। कोई धन के लिए करता है, कोई आरोग्य के लिए, आयुष्य के लिए, पावर के लिए। पावर के लिए आपने सुना होगा कि बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो बहुत बहुत ये करते रहते हैं, सब यज्ञ याग आदि। अ, अभी यहाँ राजकोट में ही मैं लास्ट टाइम आई थी, तो एक दो ब्राह्मण है, उसको जस्ट कोई काम के लिए बुलाया था। तो मैंने बोला क्या इतना बिजी रहता है, क्यों नहीं आता है? अरे माता जी, हमको फ्रिक्वेंटली जामनगर बुलाते हैं। कौन बुलाता है? रिलायंस। क्यों बुलाते हैं? डेली वहाँ शक्ति उपासना, ये सब चंडी पाठ और सब ये यज्ञ यज्ञ यागादि 200 ब्राह्मण को बुला के करवाते हैं। बॉम्बे में भी इतने चलते रहते, उसके जितने जितने प्लांट है वहां एकदम ब्रिलियंट सब ब्रह्मचारी ब्राह्मण को बुला के फिर उसका, मुझे बॉम्बे में उसका मेन पृष्ठ मिल गया कि क्या क्या करवाते हैं। तो फिर उसने मुझे पूरा, लास्ट टाइम मैं गई थी तो फिर मुझे बहुत इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि क्या करवाते हैं। तो कितना लंबा लिस्ट मुझे दिया कि ये इतने पुरोहित के पास कोकिलाबेन और नीताबेन रेगुलर बेस पर कराते हैं, सभी प्लान पर इतनी यज्ञ यागादि और पूजा और पारायण होता है। तो ये सब क्यों करवाते हैं? तो कि नेचुरली चाहिए पोजीशन, पावर, मनी जो भी है उसकी वृद्धि हो और ऐसे ही स्थायी रहे। इसके लिए, आरोग्य के लिए, जो भी उसके है संकल्प, उसने मैं संकल्प भी बताया। तो अर्थ काम संकल्प है, तो प्रीति या मन अर्थ काम में है, पर सरेंडर किसको है? भगवान। तो भगवान को साधन बना के भगवान के सिवा जो भी साध्य है वो सिद्ध करने के लिए वो प्रयत्न करते, उसको व्यभिचारी भक्ति बोलते। व्यभिचारी या साधन भक्ति, भगवान को साधन बना के कुछ सिद्ध करना है। जो श्लोक है ना एकदम फेमस, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च परतर्षभ। आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो मोस्ट ऑफ जो आर्त और अर्थार्थी भक्त है, मोस्ट ऑफ आर्त और अर्थार्थी भक्त है, वो भगवान को लाइक साधन बनाते हैं। भगवान के पास जाके भगवान नहीं चाहिए। लाइक ध्रुव है, वो भी व्यभिचारी भक्ति, भगवान के पास गया, इतना कठोर तपस्या की, भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान सामने प्रकट हुए, मांगा क्या? मुझे अभी चल राज्य दे दो, ऐसा नहीं कि मुझे आत्मज्ञान दे दो। तो ये सब साधन भक्ति है, भगवान को साधन बना के और कुछ वर्ल्डली चीजें सिद्ध करना है, दैट इज साधन भक्ति। व्यभिचारी भक्ति, मन कहीं है, बुद्धि कहीं है। पर ये जो ज्ञाननिष्ठ भक्त है वो भगवान को सरेंडर है, भगवान ही चाहिए।
साधन भी भगवान, साध्य भी भगवान, दैट इज अव्यभिचारी भक्ति। तो आप बोलेंगे कि तो फिर हमको नहीं मांगना चाहिए। आई एम नॉट टेलिंग दिस, नहीं मांगना चाहिए इससे मैं बोलती ही नहीं, जिस आपको पता होना चाहिए। जब तक चाहे तब तक दूसरे से मांगने से अच्छा है कि जो हमारे अल्टीमेट माँ बाप है, माता पिता, उसके पास ही मांगना चाहिए। क्योंकि इच्छा है, जब तक ये चीजें चाहिए, नीड है, तो देर इज नथिंग रॉन्ग टू आस्क ऑल्सो। पर ये साधन भक्ति है, ये मालूम होना चाहिए। सकाम भक्ति है, साधन भक्ति है, व्यभिचारी भक्ति। और ये दूसरी जो है, जो अभी भगवान बात करते हैं, दैट इज अव्यभिचारी भक्ति, साध्य भक्ति है। तो ये इसकी बात अभी कर रहे कि ये है वो अपना मन और बुद्धि, आसक्ति भी भगवान, आश्रय भी भगवान। वो चैप्टर 7 में मैया सक्त ऐसा श्लोक है, वेरी फेमस श्लोक, कि वहां बोलते हैं आसक्ति भी मीन्स इमोशंस, प्रेम भी भगवान, मन भी भगवान को समर्पित, मदाश्रय, आश्रय भी भगवान। आसक्ति और आश्रय एक ही जगह पर होना, दैट इज अव्यभिचारी साध्य भक्ति। सो इन अदर वर्ड यू कैन से उसको, अब धर्मार्थ काम में रुचि नहीं है, धर्मार्थ काम की लिमिटेशंस देख ली है, तो उसको भगवान को शरणागत होके अब भगवत प्राप्ति ही करनी है। दैट इज मई अर्पित मनोबुद्धि ही। और फिर है, अरे ऐसे भगवान बोलते हैं, ऐसा भगवान मुझे प्रिय है। और उसके बाद है श्लोक नंबर 15, यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः यस्मात् न लोकः उद्विजते, कि जिससे लोगों को कुछ भी उद्वेग, दुख नहीं होता है। फर्स्ट चरण, यू नो, फर्स्ट फर्स्ट लाइन, फर्स्ट सेक्शन, ज्ञानी से दूसरे को कोई उद्वेग नहीं होता है, और ज्ञानी खुद दूसरे से डिस्टर्ब नहीं होते। दो है कि उसका, उसकी लाइफ, उसकी जीवनचर्या से दूसरे को वो डिस्टर्ब नहीं करते, पर एट द सेम टाइम ज्ञानी है, उसको भी कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, दोनों। और आगे बोलते हैं, हर्ष अमर्ष भय उद्वेग से ये मुक्त है, उसके जीवन में हर्ष भी नहीं है, अमर्ष भी नहीं है, मीन्स दोष दर्शन भी नहीं है, भय भी नहीं है, उद्वेग भी नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट चरण के, यस्मात् न लोकः उद्विजते, दूसरे से उसको उद्वेग नहीं होता है। अरे वो उससे, उसके लाइफ से दूसरे लोगों को उद्वेग नहीं होता है। उसकी लाइफ ऐसी नहीं है कि दूसरे लोगों को दुख या नुकसान पहुंचे। तो हम ये देख ले भाष्य, यस्मात् यस्मात् सन्यासिनः सन्यासिनः न उद्विजते न उद्वेगं गच्छति न संतप्यते सुताप्यते न संक्षुभ्यते लोकः तथा लोकात् न उद्विजते च यः। ओके, हाँ। तो पूज्य स्वामी दयानंद जी उसके लिए बहुत अच्छा बताते हैं कि सन्यासी है वो, ये ज्ञाननिष्ठ जो सन्यासी है ने, उसकी लाइफ 100% अहिंसा वाली है, 100% अहिंसा। उसकी लाइफ ऐसी है कि उससे किसी को भी नुकसान, उद्वेग, संताप, तकलीफ हो सकती नहीं है। ऐसा ही लाइफ होना चाहिए, संपूर्ण अहिंसा वाला। वो ऐसी लाइफ जिए कि दूसरे को कुछ भी डिस्टरबेंस हो तो वो
सन्यासी के जो व्रत है उसका पालन नहीं करते। जिसमें आपको बताऊं कि जब पूज्य स्वामी दयानंद जी या हमारी परंपरा है कि जब सन्यास दीक्षा देते हैं ना, तो सन्यास दीक्षा देने के लिए विधि है, विरजा होम होता है और विधि है। जैसे लाइक सभी सभी हमारे जो भी कर्म है, जो भी लाइक गृह प्रवेश है तो भी रिचुअल है, विधि है, एंगेजमेंट है तो भी, नामकरण है तो भी, सभी जगह विधि तो होती है, रिचुअल होते ही है। तो सन्यास का भी रिचुअल है, बहुत लाइक विधि है उसकी। अ, सुबह को जब सन्यास दीक्षा देते तो अगले अगले पूरे दिन विरजा होम चलता है, और फिर दूसरे दिन जब सन्यास दीक्षा देते उसके पहले भी जो रिचुअल सब रिचुअल खत्म होते हैं। फिर लास्ट रिचुअल इज गंगा के अंदर पानी में खड़ा करके वहां एज ए विटनेस सन्यासी ही रह सकते हैं। जब भी वो मंत्र बोले, जब भी ये रिचुअल चल रहा है, तो सन्यासी नहीं है वो नहीं आ सकते हैं वहां। तो गंगा के अंदर पानी में खड़े रखते हैं सूर्य भगवान और दूसरे सन्यासी, उसकी साक्षी में प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। प्रतिज्ञा कौन सी प्रतिज्ञा है? तो सभी सन्यासी को ये कंपलसरी ये प्रतिज्ञा है कि मैं पूरी लाइफ 100% अहिंसा का व्रत में लेता। सन्यासी को ये सबसे पहली वो है। अहिंसा मीन्स में किसी को भी उद्वेग हो, दुख हो, तकलीफ हो, ऐसा मेरा लाइफ नहीं होगा। जीव मात्र को मैं अभय वचन देता। इंद्र चंद्र से लेकर कोई भी जीव को अब मैं ऐसा अभय वचन देता हूं कि मैं किसी के साथ हरीफाई में नहीं हूं, कंपटीशन में नहीं हूं। कंपटीशन करेंगे तो उसमें उसमें आप किसी को हर्ट करते हैं, कंपटीशन में, हरीफाई में। तो इंद्र चंद्र सबको वो बोलते हैं भूह भूवह भूहु संन्यास्तम मया भूवह संन्यास। मैं अभी जो तपस्या हम करेंगे एज ए सन्यासी, उससे बहुत पुण्य उपार्जित होगा। सबसे मैक्सिमम पुण्य कहीं से आता है? तो ज्ञान प्रचार, सनातन धर्म का जो ज्ञान है वो घर घर पहुंचाने में मैक्सिमम पुण्य है। मैक्सिमम पुण्य आप पढ़ते हैं उसमें भी मैक्सिमम पुण्य। पुण्य के लिए नहीं कर रहे, दैट इज अनदर थिंग, इट इज द बिगेस्ट पुण्य, इसका प्रचार करना, पढ़ना, पढ़ाना। तो फिर इंद्र को मैं अभय वचन देता हूँ कि भाई मैं ये जो तपस्या, ज्ञान की तपस्या चल रही है, श्रवण मनन, इज नॉट फॉर योर इंद्रासन। कोई रंभा उर्वशी को डोंट सेंड एनी रंभा उर्वशी, क्योंकि पुण्य बढ़ जाता है। तो आपने वो सुना होगा कि फिर उसका सिंहासन तो डोलने लगा। सिंहासन मीन्स के उसका वो जो जो पुण्य से उसको ये पद मिला, तो अभी ये जो इतना ज्ञान की तपस्या चल रही है उसका पुण्य उससे बढ़ सकता है। तो गंगा जी में खड़े रह के ये प्रतिज्ञा है कि मैं सभी को अभय वचन देता हूँ कि अब से मेरी जो भी तपस्या है वो मेरे अंतःकरण शुद्धि, मेरे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, गुरु सेवा शुश्रूषा सभी इसके लिए है। ये कोई पद के लिए, लोक के लिए नहीं है भाई। तो सन्यासी है वो कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते, कोई कंपटीशन नहीं कर सकते। इसीलिए उसके आगे की बात बताऊं, यू मे नॉट लाइक टू लिसन समटाइम ये चीजें, कि इसीलिए कोई भी सन्यासी व्यापार धंधा नहीं कर सकते। जब भी मैं ऐसा बोलूं कि मैंने तो आर्स फार्मास्यूटिकल कंपनी शुरू की है, मान लो मैं ऐसा बोलूं, आर्स हमारे स्वामी दयानंद जी ने नाम दिया, तो मैं आर्स फार्मा, नो डाउट वेद से है, उसने दिया, मीन्स वेद से दिया है। तो मैं आर्स फार्मास्यूटिकल, इसमें मैं हम बेस्ट ये चीकू है ना उसका पाउडर बेचते हैं, क्योंकि इतना चीकू है, क्या करें।
और ये गौ माता का है ने दूध भी आर्स मिल्क। तो कभी भी लाइफ में कभी भी कोई भी सन्यासी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, सेल नहीं कर सकता। कभी भी नहीं कर, कोई भी सन्यासी कभी व्यापारी नहीं बन सकता। लेकिन मैं जब यहाँ थी तो मुझसे बहुत लोग, हमारा लेक्चर हॉल अच्छा है ने, तो किसी को लायंस क्लब, रोटरी क्लब के ऐसे सब लोग है ना, माता जी एक दिन का हम 1 लाख रुपया देंगे, आप 1 आवर तो दो। तो मैंने बोला नेवर एवर, आई डोंट वांट सिंगल कॉइन फ्रॉम एनीबॉडी। मेरे भगवान को मेरा आश्रम चलाना है तो चलाए, नहीं वो नहीं पैसे भेजो तो मेरे पास लोग तो है, चाबी है, मत कर देंगे। पर कभी व्यापारी नहीं बन सकते। पर आप सब्सिडाइज रेट में रूम देना शुरू करो ना, कितने लोग मुझे आके बोलते, कितने। तो सन्यासी है वो अक्सर यू नो रूपमती, ये मती ते ये मती ऐसे रेस्टोरेंट चलाते हैं। आप मन में काउंट करना शुरू कर दो, कितने ऐसे धार्मिक संस्था वाले लोग हैं वो रेस्टोरेंट चलाते हैं, ये सब रूम रेंट पर देते हैं, च्यवनप्राश बनाते हैं, अगरबत्ती बनाते, ये बनाते वो बनाते और वो सेल करते हैं। तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि जब मैं ऐसा बोलूं कि मैंने आर्ट्स फार्मास्यूटिकल कंपनी में ये मैं बेचती हूँ, बिकॉज मुझे लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है, इसीलिए शुद्ध हम बेचते हैं और बहुत कम दाम में बेचते हैं। तो नोइंगली अननोइंगली डाबर के साथ, वासु फार्मास्यूटिकल के साथ, ऐसे बहुत सारी उसके साथ मैं कंपटीशन में हूँ। मैं यहाँ ऐसा बोलूं कि ये सोनाली पाव भाजी में पाव भाजी 100 रुपीज की है, पर हम तो आश्रम में शुद्ध, देखो मैं कितना अच्छा टमाटर ये सब मैं उगाती हूँ, उसमें से सबको शुद्ध पाव भाजी ओनली 20 रुपीज। मैं अन्न क्षेत्र शुरू कर सकती हूँ फ्री में, पर कभी भी व्यापार करूं तो जो दूसरे व्यापारी है उसको कहीं ना कहीं हम हर्ट करते हैं, उसको दुख पहुंचा देते हैं, उसके लिए हम थ्रेटन है। क्योंकि सन्यासी है तो सभी लोग सन्यासी के पास जल्दी आएंगे खरीदने के लिए, उसको विश्वास जल्दी आएगा। तो ये महान गुडविल का एब्सोल्युटली मैं मिस यूज कर रही हूँ। एक्चुअली ऐसा है, सन्यास्य श्रवण एव कुर्यात्। सन्यासी है वो खुद अध्ययन करते और अध्यापन कराना, वही उसका काम। तो सन्यासी है उसको व्यापार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जींस और टी शर्ट पहन के करो ना भाई। वो जींस और टी शर्ट पहन के जो पाव भाजी बेचते हैं, च्यवनप्राश बेचते हैं, वो ऑनेस्ट लोग हैं, एकदम ऑनेस्ट है कि मुझे तो, मैं तो व्यापार करता हूँ। पर ये पहन के पाव भाजी बेचना चीटिंग है, 100% चीटिंग, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी गुडविल है। तो आप ये गुडविल का मिसयूज करते हैं। हिंदू हृदय है, उसको लगता है कि यहाँ है स्वामीनारायण मंदिर है बहुत बड़ा बाप्स का, तो दीपावली आएगी तो वो लोग सब मिठाई, जो मिठाई वाले हैं वो एकदम एथिकल वे से वो बिजनेस कर रहे हैं, एकदम एथिकल, ऐसे मुझे मालूम है। यहाँ व्यापारी है, वो गृहस्थी है, वो ऐसा नहीं बोलते कि हम सन्यासी है, सिंपल व्यापारी है, बहुत लोगों को रोजगार ही देते, अच्छा काम कर रहे हैं। तो जितनी भी मिठाई है तो जो व्यापारी वो 100 रुपीज का देंगे, ये लोग 60 रुपीज में बेचेंगे। ये लोग 60 रुपीज में बेचेंगे क्या करके, मैं आपको बताऊं कि उसके लाखों भक्त है, उसको बोलेंगे कि चलो कर्मयोग सेवा के लिए आ जाओ, तो लड्डू बनाने के लिए, जलेबी बनाने के लिए सब लोग आएंगे। उत्तरायण है 14 जनवरी एंड अधिक मास है, चलो 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 अन्नदान दो, अन्नदान दो, झोली लेकर सभी जगह आएंगे। तो उसके पास फूड ग्रेन फ्री, लेबर फ्री, तो वो 40 क्या, वो तो मुफ्त में बेच सकते हैं। गृहस्थी को तो ऐसा फ्री में कुछ मिलता नहीं। फिर वो गृहस्थी जो बेचारे एथिकल लाइफ से, एकदम क्लीन लाइफ से वो अपना बिजनेस कर रहा है, तो वो तो उसके सामने compete नहीं कर सकेंगे।
तो ये तो 100% चीटिंग है। और आपको बिजनेस ही करना है तो ऑरेंज क्लॉथ से क्या जरूरत है, धंधा ही करना है। और ये तो मैंने आपको अच्छे अच्छे बिजनेस बताए, वो कैसे कैसे करते हैं, मुझे वो सब की जन्माक्षर मेरे पास है। कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं। 40 ईयर से ये साधु की लाइफ जी रही हूँ, तो मालूम तो है क्या करते हैं। टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, सरासर झूठ है। वो शिक्षण का काम करते हैं, अपने आप को बोलते हैं। स्वामी दयानंद जी भी करते हैं शिक्षण का काम, एम फॉर सेवन। उसको लगता है कि क्रिश्चियन लोग हमारे हिंदू को कन्वर्ट करते हैं, तो वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर हिंदू, क्योंकि हम बेसिक जो फैसिलिटीज है वो नहीं देते, इसीलिए वो लोग उसको टेम्पटेशन से उसके तरफ खींचते हैं। तो चलो हम उसको लॉजिंग, बोर्डिंग और एजुकेशन, ये 3 चीज देना शुरू करें झोपड़पट्टी में जो गरीब लोग हैं, तो वो तीनों टोटली हम फ्री में देते हैं। मोर देन 100 छात्रालय चलाते हैं हम, पर शिक्षण देते हैं, पर किसी के साथ कंपटीशन में नहीं है, टोटली मुफ्त में देते हैं। तो वो कर सकते हैं। वहां बड़ौदा में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट, कुछ भगवान की कृपा है कि उसको इतना सबको ऐसा है कि हम यहाँ कुछ रेगुलर बेस पर अन्नदान करेंगे अंडर प्रिविलेज लोगों को। कुछ नहीं तो एवरी थर्सडे चलो अच्छी खिचड़ी बना के दे, बहुत सारे मजदूर है, तो दिस इज वेरी गुड जेस्चर, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे लोग बेचारे जो श्रमिक है, तो आप उसको खिलाओ और पैसे लेने की क्या जरूरत है। तो मैं मेरे सभी स्टूडेंट को बोलती हूँ कि जिसको इच्छा है, हम 100%, बहुत धूप है तो चलो बटर मिल्क डिस्ट्रीब्यूट करो, कुछ भी कर। लेकिन मुझे हमेशा ऐसा होता है कि ऐसे श्रमिक है तो कुछ नहीं तो दो दो बनाना तो दो, बिकॉज दे नीड न्यूट्रिशन। तो कुछ भी आप करो, पर फ्री में करो तो यू आर सन्यासी। पर आपको सबके लिए अगर पैसा ही कमाना है, एंड व्हेन यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट टाइम यू आर टेकिंग, आपके भक्त से तो आप ऐसे ही, आपकी गुडविल है तो वो सब स्पॉन्सर करते हैं। तो ये तो कितना बड़ा षड्यंत्र और चीटिंग है। जहां भी व्यापार धंधा है तो सन्यासी इसीलिए नहीं कर सकते, क्योंकि नोइंगली अननोइंगली जो भी लोग बिजनेस करते हैं उसको वो उद्वेग पहुंचाते हैं, उसको वो नुकसान उसका करते हैं कि ये 100 रुपीज की चीज 40 में बेचेंगे तो उन लोगों की तो दिवाली है वो होली हो जाएगी, बेचारे दुखी हो जाएगी, इतना उसकी मिठाई जाएगी नहीं। तो यहाँ बाप से मुझे मालूम है इतनी अच्छी मिठाई मिलती है, एकदम अच्छी। ऐसा ही मैंने अमेरिका में जहाँ हमारे स्टूडेंट प्रिंसटन एरिया में है, तो वहाँ रॉबिन्सन विल के पास उसका वेरी बिग स्वामीनारायण टेम्पल रॉबिन्सन में। प्रिंसटन प्रिंसटन में जाती हूँ तो हमेशा मैं भी वो सब मिठाई और खमण और समोसा और खरीदने के लिए जाती हूँ, तो इतने सब्सिडाइज रेट में। तो वहां भी जो भी बेचारे जाके बिजनेस करते, सबका बिजनेस चौपट हो जाता है। तो ये अ, उद्वेग, किसी को उद्वेग करने वाली लाइफ है, सन्यासी ऐसा कभी नहीं कर सकता। किसी को भी कहा चोट नहीं, कोई जीव हिंसा नहीं। ऐसी जीव हिंसा वाला लाइफ भी एक ऐसे सन्यासी है, वो लोग नॉन वेज खाते हैं सन्यासी। तो सन्यासी कभी भी कोई हिंसा नहीं कर सकते। मुझे एक किसी ने बताया था कि बंगाल में गए तो बंगाल की एकदम फेमस इंस्टीट्यूट है, तो गए तो सन्यासी गए, वो मुझे बोल रहे थे। मैं कभी किसी की बात ऐसे नहीं मानती, एक्चुअली उसका एक्सपीरियंस है। इस इफ इट इज लाइक फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, एग्जैक्टली वो गए हैं देखा है तो ही मैं बोलूंगी। तो मैं गया, और जैसे भी हमारी लाइक कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो तुरंत 2 किचन थे सन्यासी के लिए, बंगाल के वो एकदम फेमस इंस्टीट्यूट में, रिलीजियस इंस्टीट्यूट, तो 2 किचन, वेज नॉन वेज। फिर ऐसे ही उसने पूछा तो कि नहीं नहीं ये तो हमारा लाइक कल्चर है यहाँ का, पर सन्यासी कभी नॉनवेज सोच भी नहीं सकता, एग्स और नॉनवेज कुछ भी।
ऑनियन गार्लिक भी नहीं खा सकते, तो इसकी तो क्या बात करें। तो संपूर्ण अहिंसा मीन्स कोई जीव हिंसा नहीं, चींटी से लेकर किसी को भी वो हर्ट नहीं कर सकता। और अपनी लाइफ ऐसी है, 100% अलर्ट लाइफ, सजाग जीवन है, एकदम एकदम अलर्ट लाइफ। तो ऐसे वो जीवन जीते हैं कि दूसरे जीव, दूसरे मनुष्य को कहीं भी विक्षिप्त ना। लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ मैंने देखा है, बड़ौदा में भी मैं कहीं कहीं देखा है कि पूरी रात वो भजन करते रहते, भजन पूरी रात, कुछ न कुछ ऐसे वो लैंग्वेज भी नहीं जानते, ऐसा कुछ ना कुछ उन लोगों का चलता रहता है ऐसे। विलेज के लोग, आदिवासी लोग पूरी रात उसके गुरु आते हैं, यह भी मैंने सुना है। तो आपको लगता है कि आप भक्ति करते हो कोई भी साधु सन्यासी को, पर इतना बड़ा लाउड स्पीकर और डीजे रख के जो करते हैं वो भी हिंसा है। ऐसे दुनिया में ऐसे ऐसे बेचारे असाध्य रोग के पेशेंट है, कैंसर वगैरह, कि उसको थोड़ा सा भी जो आवाज आती है तो बेचारे सो भी नहीं सकते। ऐसे स्टूडेंट्स है, वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये भक्ति नहीं है जिसमें हम किसी को उद्वेग करते हैं। इतना बड़ा स्पीकर रखने की क्या जरूरत है भाई, तुझे भजन करना है तो कर। तो भजन करने में पुण्य नहीं कमाते हैं, पाप कमाते हैं। सो सन्यासी और साधक दोनों का ऐसा ही लाइफ होना चाहिए कि अपने कोई भी कर्म से हम किसी को भी, किसी की तरह की डिस्टरबेंस उसकी लाइफ में, उद्वेग पैदा हो, ऐसा कोई कर्म ना करे। तो अगर सन्यासी को इतनी आज्ञा है तो साधक को तो ऐसा जीवन जीना ही चाहिए ना, कि साधक है वो 100% वेजिटेरियन, वेजिटेरियनिज्म, शाकाहारी जीवन ही होना चाहिए। ये मैंने अभी ये ये युग में देखा है कि लोग बहुत नॉनवेज खाते हैं। सूरत में एक मेरी स्टूडेंट इंजीनियरिंग में थी, इंजीनियरिंग में, तो मैंने उसको जस्ट अहिंसा पर कुछ प्रवचन चल रहा था, ब्राह्मीण, हाँ। तो लिटरली नो शी टोल्ड मी, डेली प्लेंटी ऑफ नॉन वेज हम खाते हैं, क्यों नहीं खाना, खाना ही चाहिए, उससे प्रोटीन मिलता है। और माता जी, अगर हम लोग ये छोड़ देंगे ना, शाकाहारी बन जाएंगे ना, आपके लिए फूड ग्रेन और सब्जी नहीं बचेगी। आप थैंक यू बोलो, हम लोग नॉन वेज खाते हैं। ऐसे ये कॉलेज के स्टूडेंट्स मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज के कोई भी साधक, वो तो अहिंसा का पूरा टॉपिक आएंगे, वेजिटेरियनिज्म का तब लेंगे, पर कहीं भी जीव हिंसा का जीवन नहीं नहीं जी सकते। चुस्त शाकाहारी ही जीवन है। तो न तो फिजिकल हिंसा है, न तो वर्बल हिंसा है। अपने जीवन में ऐसे कठोर शब्द अगर आज तक प्रयोग करते हैं तो अब बंद कर देना, मृदु शब्द से व्यवहार करना। कठोर शब्द बोलने की एक आदत है तो उस पर काम शुरू करना, क्योंकि भगवान का भक्त वही है जो किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता, किसी को दिल में उद्वेग हो ऐसा उसके शब्द भी नहीं। हमको हमेशा ऐसा ही लगे भगवान का भक्त वही है जो रोज रुद्री करता है, रोज मंदिर में जाता है। तो वहां तक ही भगवान का भक्त नहीं है, मंदिर में तो जाता है पर एट द सेम टाइम वाचिक हिंसा नहीं है, कायिक हिंसा नहीं है। जनरली ये ऐसे कठोर शब्द, हार्श वर्ड्स वही यूज करते हैं जो अंदर से टोटली एम्प्टी, अंदर से वो इतने आ, वो वो पेन में है, दर्द में है, इसीलिए वो जो भी है अंदर वो दूसरे पर फेंकते रहते। तो कठोर शब्द बोलना वो भी किसी को हम उद्वेग पहुंचाते हैं। और फेस्टिवल के नाम पर, लाइक गणपति और ऐसे सब फेस्टिवल, नवरात्रि के नाम पर जो जोर जोर से जो माइक और सब करना वो भी हिंसा है। तो भगवान का भक्त, लाइक महाराष्ट्र में तो मैंने बहुत देखा है कि भगवान को लाने के लिए, गणपति को लाने के लिए
डीजे, ट्रैफिक जाम एंड इतना बॉलीवुड के इतने इतने होपलेस सॉन्ग्स वो, और सब नाचते हैं, इतना पूरी रात नाचते हैं, इतना इतना दारू पीते हैं, सबके पास है पैसा, यू नो, कैसे ही पैसा वो सबके पास से लेते हैं। और फिर क्या क्या गणपति के नाम पर चलता है, वो महाराष्ट्र में देखने जैसा है। कितना ट्रैफिक जाम, वो हमारे बड़ौदा में महाराष्ट्रियन लोग बहुत है, तो वहां भी जगह जगह पर ट्रैफिक जाम। फिर जिसके घर गणपति 3 डेज 5 डेज के जो रखते हैं ना, तो वो सोशलाइजिंग ओनली, कि यहाँ उसने पानी पूरी रखी तो आपने फिर समोसा रखे, फिर मुझे यहाँ भी जाना है गणपति दर्शन आरती के लिए। गणपति के 11 नेम्स भी नहीं आते, गणेश अथर्व भी नहीं था, कुछ भी नहीं है गणपति के नाम पर, बस जो ही हल्ला गुल्ला शोर करना, सबको परेशान करना, तो ये सब दूसरे को नुकसान पहुंचाना। सबसे बड़ा नुकसान सनातन धर्म को पहुंचाते हैं, सनातन धर्म का अपमान करते हैं। गणपति को जब विसर्जन करने के लिए जाते हैं, कितनी कितनी अनादर पूर्वक वो ये सब करते हैं। आपने सब सोशल मीडिया में देखा होगा कितना पॉल्यूशन करते हैं। पूरी गणपति है वो, कहीं भी कोई भी शास्त्र में इतना भी उसका उल्लेख नहीं। ये ऐसे ही स्वतंत्रता की जब लड़ाई चल रही थी, लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक एक रचना की थी कि इसके बहाने सब मिल सके। इट इज नथिंग टू डू विद शास्त्र, पर देखो क्या क्या लोग कर रहे हैं। तो ये सब पृथ्वी माँ को, जल को, जन को, सबको उद्वेग करने की बात है। तो साधक को ये कभी भी ये नहीं करना चाहिए, ऐसे कोई भी उसमें अपना सहयोग भी नहीं देना है, कुछ भी करना नहीं। इफ एट ऑल आपको करना है तो आप गणेश अथर्व का पाठ कर सकते हैं, गणपति के 108 नेम्स है वो कर सकते हैं। जहां भी जो लोग करते हैं तो उसको अच्छी तरह ये सब चीजें बंद करने का आप कन्विंस करने की कोशिश करना चाहिए, पर इससे लोगों को तो उद्वेग होता है। फिर दूसरा पहलू बोलते हैं कि इसका जीवन इतना क्लीन है, इतना एथिकल है, इतना अच्छा है कि वो ज्ञानी किसी को नुकसान या उद्वेग नहीं पहुंचाता है, पर खुद है वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो कह नो, ऐसा भी नहीं है। वो भी ज्ञानी भक्त है, वो दूसरे के व्यवहार से डिस्टर्ब नहीं होते, कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते। तो आप बोले पर वो ऐसा व्यवहार करते तो क्यों डिस्टर्ब नहीं होते? तो उसको ये जो ऐसी नॉनसेंस बिहेवियर है उसको बाहर रखने की जो एक मैच्योरिटी है वो उसमें है। वो कैसे वो उसको बाहर रखे, उसको बाहर रखे मीन्स कैसे रिजोल्व करे। ऐसे नहीं कि उसके पास जो लोग आते हैं वो बदल गए हैं, दे आर वेरी मैच्योर, दे हैव ट्रेमेंडस अंडरस्टैंडिंग, तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं करते। नहीं, वो डिस्टर्ब करने की चाहे बहुत सारी चीजें वो करते रहे बिकॉज ऑफ प्रकृति, प्रकृति वशात वो हर शब्द बोलेंगे, ऐसी कठोर वाणी यूज करेंगे, ऐसा बिहेवियर करेंगे। पर ये लोगों को, ज्ञानी भक्त को, वो किसी से भी उद्वेग, किसी से भी अब दुखी नहीं होते हैं। उसके सुख दुख के बटन अब बाह्य जगत में नहीं है। जनरली जो लोग इतने अलर्ट, इतने मैच्योर नहीं है, तो बाहर के लोग बार बार वो बटन दबाते हैं और वो तय करते हैं कि उसको कब सुखी होना, कब दुखी होना। तो बार बार वो उद्वेग आ जाता है, दुखी हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये दुखी कभी भी नहीं होते, क्यों? तो बाहर से जो भी ऐसी चीजें, ऐसी मिसाइलें आती है उसको डिफ्यूज करना आता है। वो मिसाइलें उस पर प्रवेश ही नहीं करती। प्रवेश करे, वो इंटरनलाइज करे तो दुखी हो नहीं, उसको बाहर ही उसको डिफ्यूज करना आता है। वो उसके सामने जो भी आता है उसको वो उसके सामने देख के वो बोलते हैं कि भाई तू कौन है, जाने। कठोर शब्द उसको बोलते हैं,
आई डोंट वॉन्ट यू टू इनसाइड, नहीं चाहिए। तो दे डोंट बाय सच नॉनसेंस फ्रॉम आउटसाइड। सो फिर वो चीजें जो फेंकता है उसके पास रहेगी, पीरियड, ओवर। कैसे? तो मैं उसका एक एग्जांपल दे दूं। कठोपनिषद में नचिकेता, नचिकेता को नचिकेता के फादर एक यज्ञ कर रहे थे जिसमें सर्वस्व का दान करना है। उदालक ऋषि ने सब कुछ दे दिया। फिर बाय मिस्टेक जो उसके सेवा करने वाले थे वो ऐसी वीक काउस जो दान में नहीं देनी चाहिए, वो यज्ञशाला में आ गई दान के लिए। नचिकेता ने देखा और उसको मालूम था कि ऐसी गाय, ऐसी सब गैया, पीतोदका जगदत्रुणा दग्धदोहा नीलिंद्रिया, ऐसी काउस है, उसको दान देने वाला अनंदा नामते लोका स्थान गच्छति ताददत। वो तो जहाँ आनंद नहीं है इससे लोक में जा सकते हैं। इसीलिए पिताजी को नरक की पीड़ा से बचाने के लिए पूछता है, कस्मे इमाम दास से सीती, अब मुझे किसको देंगे, अब मुझे किसको दान में देते? 3 बार पूछा। कस्मे इमाम दास से सीती, कस्मे इमाम दास से सीती। उसका, उसके फादर है वो एकदम गुस्सा होके मृत्यवेत्वा ददामी थी, मौत को दिया। बस ये एपिसोड है। हुँ? अब ये देखना है कि नचिकेता ने ये वर्ड्स बाय किए कि नहीं। छोटा सा बालक, लाइक कुमारावस्था है, 8-9 ईयर्स का होगा। उसका इंटेंशन तो बहुत महान था कि पिता को नरक की पीड़ा से बचाने के लिए, शुद्ध इंटेंशन। पर मिला क्या? मौत। हुँ? तो अब देखो एग्जैक्टली रिजोल्व करना क्या है ये नचिकेता सिखाते हैं। हाउ टू रिजोल्व। जब अपने इंटीमेट लोग, डियर एंड नियर के पास से मिसाइल आई, कैसे रिजोल्व करो? तो वो जाके एक जगह शांति से बैठा, फिर अपने आप को पूछता है कि मेरे फादर ने मुझे इतने कठोर वचन क्यों किए? एक्चुअली आई एम बहुनामेमि प्रथमः बहुनामेमि मध्यमा। आई एम द बेस्ट पर्सन, बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट सन। प्रथम मुझे नहीं बोले तो भी मुझे एग्जैक्टली ये सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो मुझे मालूम है। आई एम ब्रिलियंट पर्सन। ऐसी कोई बार ही सिचुएशन आती है बहुनामी मध्यमा कि मुझे बोले और मैं करता हूं, पर मुझे अनेक बार बोले और मैं नहीं करूं, ऐसा तो मैं अधम शिष्य और अधम पुत्र तो कभी भी नहीं हूं। तो आई एम द बेस्ट, आई एम श्रेष्ठ और कभी मध्यम हूं। तो फिर पिताजी ने क्यों बोला हो? सर्टेनली वो इतने काम से इतने थक गए होंगे और ऐसे ही निकल गया है। वाकई में वो मुझे मारना नहीं चाहते, पर बिकॉज ऑफ ये पूरा माहौल था, ऐसी गैया आ गई तो वो बेचारा एकदम फ्रस्ट्रेट होके उससे मुंह से निकल गया है। तो कोई बात नहीं, मुझे ये अंदर लेके अपने आप को कोसने की या उसको खराब बोलने की या मैं खराब हूं, दोनों की जरूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ सिचुएशन हो गया उससे। एंड ऑफ द डे इज माई फादर, पीरियड, बात खत्म। दिस इज कॉल्ड टू रिजोल्व एंगर। और कठोर शब्द रिजोल्व कर दिया, अंदर भी नहीं लिया, उसके साथ बहस में भी नहीं गया कि आप तो ऐसे ही है, मैं आपको बचाने के लिए किया था, आपका भला करूं, पर देखो भला करने का तो योग ही नहीं रहा, आपने मुझे कैसा दे दिया। नो, नथिंग, टोटल रिजोल्व। ओके, होगा, हो गया, प्रकृति है, गुस्सा कर दिया।
ज्ञाननिष्ठ नचिकेता के जैसे सभी सिचुएशन में दे आर एबल टू रिजोल्व एवरीथिंग। वो सामने जो पर्सन है उसका बैकग्राउंड देख सकते हैं, उसकी लिमिटेशंस देख सकते हैं, उसका इंटेंशंस देख सकते हैं, तो वो कुछ टच ही नहीं करता। तो किसी बाहर वाले के आउटसाइडर सिचुएशन से जो भी आता है वो उसके मन के अंदर प्रवेश नहीं करता है। वो इमोशनल बैगेज लेकर घूमते नहीं है, हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं कि ये आया तो उसको भी न्याय दे दो। ये तुरंत रिजोल्व हो जाता है, तुरंत वो समझते हैं कि ओके अब ये सिचुएशन है, ओके इज सो इतना लाइटर, हमेशा इतना लाइटर आप फील करते हैं, ऑलवेज लाइट, कि किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई जजमेंटल नहीं है, कोई खराब है, ऐसे कुछ नहीं। बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड विथ लिमिटेशंस, उसके बैकग्राउंड समझते हैं, तो उसको कोई दुनिया की कोई ताकत उसको डिस्टर्ब करने में समर्थ नहीं है। सो उसकी लाइफ इतनी अच्छी है कि उससे कोई भी जीव है उसको भय नहीं है, उद्वेग नहीं है, दुख नहीं होता है, और वो भी किसी से कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते। बिकॉज इतने वो ग्राउंडेड है, इतनी मैच्योरिटी, इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इतने वो भगवान उसके रग रग में, सभी पूरे व्यक्तित्व में भगवान भगवत तत्व व्यापक है, तो उसको कोई भी चीज ऐसे हिला सकती नहीं है। दैट इज ज्ञाननिष्ठ भक्त। और आगे दूसरी लाइन में कि वो हर्ष से, अमर्ष से, भय से और उद्वेग से मुक्त है, और भगवान कहते ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। वो नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।